फंक्शंस चल रहे थे। फंक्शंस में कल हमने लैम्डा और रिकर्सन, रिकर्सन क्या होता है और लैम्डा क्या होता है, जल्दी से एक्सप्लेन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिकर्सन में फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, इस प्रोसेस को रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। और लैम्डा एनोनिमस फंक्शन है, जिसको आप जो है कोई नेम नहीं होता, मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, केवल सिंगल एक एक्सप्रेशन होगा, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होगा। और शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको यूज करोगे, जहां कहीं पे उसका एग्जिस्टेंस वहां यूज करा वहीं तक है, उसके आगे नहीं, ठीक है। तो ये लैम्डा हो गया, दोनों बहुत छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर से तीन पावरफुल फंक्शन आते हैं, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। तीनों ऑलमोस्ट, तीनों का सिंटेक्स सेम ही है। मैप फंक्शन, कोमा, फिल्टर एंड रिड्यूस, तीनों फंक्शनल प्रोग्रामिंग से आते हैं और तीनों का सिंटेक्स एक ही है। जैसे तीनों का नाम आ रहा है, तो यहां पर जो, अगर तीनों के सिंटेक्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहले तीनों के तीनों जो है एज एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेंगे। आप यहां पर क्या पास करोगे, कोई भी फंक्शन, और वो फंक्शन दूसरा पैरामीटर आपका क्या होगा, एक इटरेबल। इटरेबल क्या होता है, जिसको इटरेट किया जा सके। जैसे आप लूप चला रहे थे, फॉर आई इन रेंज, तो रेंज क्या था, एक रेंज एक इटरेबल है, जिसको आप 1 2 3 जो है सीक्वेंस बाई सीक्वेंस उसको क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। ओके, तो ये तीनों के तीनों फंक्शन का जो सिंटेक्स है सेम है, बस कीवर्ड चेंज होता रहेगा, एक बार मैप आएगा, एक बार फिल्टर, एक बार रिड्यूस। तो मैप मैप क्या करेगा, मैप भी एक पैरामीटर, पहला पैरामीटर एक फंक्शन लेगा जो ये इटरेबल है, इसके हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर देगा। ओके, फिल्टर भी वही काम करेगा, एक पैरामीटर लेगा, एक एक फंक्शन लेगा, वो क्या करेगा, एक इटरेबल के हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर देगा। रिड्यूस रिड्यूस भी यही काम कर रहा है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का डिफरेंस तीनों के नाम से ही पता लग जाता है हमें, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। मैप क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट है, एक फंक्शनैलिटी जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो हर एक एलिमेंट के ऊपर, तो हर एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देगा वो, हर एक एलिमेंट को, मतलब कोई फंक्शनैलिटी मैप कर देगा हर एक एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो जितने एलिमेंट के ऊपर आप रिटर्न करोगे उतने ही एलिमेंट आपको क्या मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे। जैसा मैं कहता हूं कि जितनी भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें सबकी एज है, +1 कर दो, तो क्या हर एक एलिमेंट पे ही तो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा और उतने ही एलिमेंट आपको रिटर्न चाहिए। के नेम में, सबके नेम में क्या मिस्टर लगा दो, ठीक है। तो आपको क्या जितने भी हैं सबके सबको इटरेट करके हर एक के आगे में लगाना पड़ेगा और उतने ही आपको रिटर्न मिल जाएंगे, तो मैप, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, फिल्टर। फिल्टर के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फिर कुछ वैल्यू रिटर्न मिले। एक एक फंक्शन आप अप्लाई करोगे, एक फंक्शन अप्लाई करोगे इटरेबल के ऊपर। अब जो इटरेबल इस फंक्शन को फुलफिल करेगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो रिटर्न मिल जाएगा। तो मतलब वैल्यू क्या मिलेंगी, फिल्टर होके वैल्यू मिलेंगी, पूरी भी मिल सकती हैं, एक भी नहीं मिल सकती, और आधी भी मिल सकती है, कितनी भी नंबर मिल सकती है। फिल्टर, रिड्यूस क्या करेगा, सबको समराइज करके, जो फंक्शन आप अप्लाई, इटरेबल एक सीक्वेंस ऑफ डेटा के ऊपर, तो उन सबको समराइज, एक सैलरीज दी हुई है, तो आपसे पूछ लिया गया कि एवरेज सैलरी निकाल दो, तो आप एवरेज, सबको एवरेज करोगे, एक ही तो नंबर रिटर्न मिलेगा, तो वो रिड्यूस करके केवल एक वैल्यू जनरेट करेगा। मैप, जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट रिटर्न करेगा। फिल्टर, फिल्टर करके डेटा रिटर्न करेगा, अगर फिल्टर की कंडीशन से सारा कुछ सेटिस्फाई हो जाता है तो सब रिटर्न कर देगा, एक भी नहीं होता तो एक भी नहीं करेगा। रिड्यूस क्या करेगा, सबको समराइज करके एक आंसर जनरेट करेगा। और तीनों का सिंटेक्स एक ही है, फंक्शन और इटरेबल। ओके, तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले इटरेबल तो होना जरूरी है यहां पर, तो एक नम्स नाम की जो है मैं यहां पर एक लिस्ट बना लेता हूं, ठीक है। नम्स नाम की एक लिस्ट बना ली, जिसमें मैं क्या डाल देता हूं, कुछ डेटा 1 2 3 4 5,
ठीक है, ये डेटा डाल दिया। हर एक एलिमेंट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का। अभी तक आपने लैम्डा से भी यही काम करके देखा था, अब मैप से भी करके देख लो। मैप में क्या करोगे आप, एस क्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया, मैप। ठीक है, मैप में पहला पैरामीटर क्या लेगा, एक फंक्शन। तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या देंगे, एक लैम्डा फंक्शन दे लिया हमने, एक्स। लैम्डा का जब आपने यूज किया था एक सीक्वेंस के ऊपर थोड़ी किया था, एक सिंगल वैल्यू को ही तो स्क्वायर करने के लिए किया था। यहां पर हम पूरे सीक्वेंस को करेंगे, हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, एक्स की पावर 2। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, नम्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैप लैम्डा एक्स और एक्स की पावर 2, और किसके ऊपर अप्लाई हो गया, एक सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई हो गया। प्रिंट में क्या करा देता हूं, एस क्यू। ठीक है, अब देखो इसने क्या रिटर्न किया, मैप जो है, जब भी आप मैप को करोगे वो मैप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, यानी लोकेशन उसने रिटर्न कर रही। तो इसको आपको डेटा में रिटर्न कराने के लिए आप इसको क्या करोगे, इसको टाइप कास्ट कर दोगे। मान लो लिस्ट में हमने टाइप कास्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब जो डेटा हमें मिलेगा किस में मिलेगा, लिस्ट में मिलेगा। तो देखो, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। जहां आपको लूप लगाना पड़ रहा था, पूरा फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही थी, वहीं आपका एक सिंगल छोटे से फंक्शन में आपका काम हो गया। यही काम आपने लूप से भी किया था ना, फॉर आई इन नम्स, और फिर उसके बाद में लैम्डा फंक्शन लगाया, मतलब उसके बाद में लैम्डा क्यों, फिर डायरेक्ट आपने स्क्वायर कर दिया, फिर उसको प्रिंट करा दिया। या ऐसे ही थोड़ी प्रिंट कराओगे, एक एम्प्टी लिस्ट ले लोगे, एम्प्टी लिस्ट में जो है हर एक के स्क्वायर को अपेंड करते चलोगे, तभी तो अपेंड हो रहा था वो, एक स्क्वायर वाली लिस्ट तभी तो मिल रही थी। बट यहां से आपने क्या कर दिया, सीधे रिटर्न करा दिया। भाई आप अगर यही काम लूप से कर रहे थे, फॉर आई इन रेंज, किसमें, सॉरी, फॉर आई रेंज का तो कोई सवाल ही नहीं है, नम्स, फॉर आई। ठीक है, अब फिर आपने क्या कर दिया यहां पर, एस इज इक्वल टू, यहां पर कर दे रहे हो आप, मान लो एस की पावर 2, सॉरी, आई की पावर 2। प्रिंट या रिटर्न आपने कर दिया आई की पावर 2। तो इसने क्या कर दिया, 1, 4, 9, 16। बट इसने फिर भी एक लिस्ट में रिटर्न करके नहीं दिया आपको, इसने लिस्ट में तो रिटर्न करके नहीं दिया। इसके लिए आप क्या कर रहे थे, आप कोमा लगा के जो है यहां पर जो है एंड कर दे रहे थे, तो वो एक लिस्ट में अभी भी नहीं दे रहा था, वो क्या दे रहा है, एक इस टाइप से रिटर्न करके दे देगा। अगर आपको लिस्ट में एक्चुअल में इसे चाहिए था, तो आप पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे थे, यहां पर ऊपर एम्प्टी लिस्ट बना रहे थे, फिर हर एक इटरेशन में उसको अपेंड कर रहे थे, तब जाके कहीं आपको लिस्ट मिल रही थी, और बाद में आप लिस्ट प्रिंट करा रहे थे। तो ये इतना सारा टिपिकल काम करना पड़ रहा था आपको, केवल एक सीक्वेंस डेटा के स्क्वायर करने के लिए। तो ये सारी चीजों से हटके आपने क्या कर लिया, सिंपल मैप फंक्शन के अंदर स्क्वायर वाला लैम्डा फंक्शन लगाया और नम पे डाल दिया, प्रिंट करा दिया, हो गया स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास में एक वर्ड्स है, वर्ड्स इक्वल टू, मान लो कुछ भी कोर्स की नेम है, पाइथन, जावा, एसक्यूएल, एआई। ठीक है, अब आपसे अगर बोला जाता है कि इनको जो है अपर कर दो, सारे के सारे एलिमेंट जो भी डेटा है वो क्या हो जाए, अपर केस में हो जाए, कैसे करोगे। हाँ, वेरिएबल, बताओ। इन सबको आपको अपर केस में करना है। तो आप क्या करोगे, मान लो यूपी पी डब्ल्यू नाम का एक आपने
उसके अंदर आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, लिस्ट में, क्योंकि वो मैप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो लिस्ट में बाइंड कर लिया। मैप, मैप के अंदर एक फंक्शन जाएगा, पहला फंक्शन होगा, तो क्या ले लूं यहां पर, फंक्शन str.अपर। अरे इनबिल्ट फंक्शन भी तो ले सकता हूं, लेमडा तो हमारा बनाया हुआ फंक्शन है, कुछ फंक्शन तो इनबिल्ट भी होते हैं ना। निकाल के दिखा दो। तो लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ निकालने के लिए लेंथ का फंक्शन ले लोगे। हाँ हाँ हाँ, लेंथ वाला। लेंथ निकालो अब इसकी, जितने वर्ड है उनकी लेंथ निकाल लो। क्या हो गया लैपटॉप में। इससे करोगे ना तो सिंटेक्स एरर वगैरह आनी पता नहीं चलती। पेन पेपर पेपर से करने में लॉजिक स्ट्रोंग हो जाते हैं, पर एरर्स पता नहीं चलती। जैसे कहीं पर इंडेंटेशन एरर ला दे रहे हो, कहीं पर सिंटेक्स एरर ला दे रहे हो, वो उस पे रन करोगे तो एग्जैक्ट पता चलती चलती। हाँ तो उस पे भी कर लिया करो। हो गया। क्या लगाया, हो गया। क्या लगाया। लैम्डा फंक्शन बनाया लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। और अगर यहाँ पर केवल लेन ही लगा दो, लेन तो इनबिल्ट फंक्शन है। लेंथ तो इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास में। एलियन डायरेक्ट लगाओ और डायरेक्ट जो है वो रिटर्न करके दे देगा। str.लेंथ नहीं लगेगा, लेंथ फंक्शन है, स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है वो। लेंथ क्या है, एक फंक्शन है इनबिल्ट, वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। लेंथ के अंदर अगर आप लिस्ट पास कर दोगे तो वो लिस्ट की लेंथ दे देगा, लेंथ के अंदर अगर टपल पास कर दोगे तो टपल की लेंथ दे देगा। तो वो स्ट्रिंग का पार्ट, स्ट्रिंग का मेथड नहीं है जो हम लगा रहे थे, जैसे str.join, str.अपर जो है स्ट्रिंग का पार्ट है, बट लेंथ स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, वो एक इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे सम एक इनबिल्ट फंक्शन है, वो क्या करता है, उसके अंदर जो डेटा डालोगे उसका सम निकाल के दे देगा। अच्छा, जो नंबर्स आपने लिए हुए हैं 1 2 3 4 5, उसमें क्या करो, जो इवन है उनका स्क्वायर कर दो, जो ऑड है उनका क्यूब कर दो। जो इवन है उनका स्क्वायर, जो ऑड है उनका क्यूब। ये वाले जो नम्स वाला है यही यूज कर लेना, वेरिएबल नम्स। हो जाएगा, इजी है। जो इवन है उनका स्क्वायर, जो ऑड है उनका क्यूब।
कैसे करोगे? मॉडुलस। हाँ 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 हाँ। हाँ, जो इवन निकलेगा उसका स्क्वायर करोगे, जो ऑड निकलेगा उसका क्यूब करोगे। बताओ जरा। रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, लिस्ट में मैप फंक्शन क्या कर दूं? क्या लिखूं? हम्म। लैम्डा एक्स, एक्स की पावर टू। कब होगा एक्स की पावर टू? इफ एक्स मोड टू इक्वल टू जीरो, एल्स एक्स पावर थ्री। बस हो गया। प्रिंट। कहां पर आ गई अच्छा वो, सॉरी, नम तो डाला ही नहीं। एन यू एम एस। तो जो इवन है, टू की पावर फोर हो गई, और थ्री की पावर 27 हो गई, फोर की पावर 16 हो गई, फाइव की पावर थ्री करी तो 125 हो गई। ठीक है। तो जो इवन थे लिस्ट में वो स्क्वायर हो गए, जो ऑड थे वो सारे के सारे क्या हो गए, क्यूब हो गए। अब जो, जब ये हो जाए फिर बताना, फिर जो है अगला करना। फिर फिल्टर, फिर रेड्यूस। करना क्या है, जिसने कर लिया है, ये जो वर्ड्स थे, पाइथन, जावा, एसक्यूएल, एआई, हर एक वर्ड का पहला करेक्टर जो है एक्सट्रैक्ट करना है, हर एक वर्ड का पहला करेक्टर चाहिए रिटर्न करा के। उसमें से फिर तो वो स्लाइसिंग ही लगानी पड़ेगी। हम्म।
हो गया फर्स्ट करेक्टर। क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई? रन नहीं हो रहा? एरर आ रही है? किसमें? पहला करेक्टर वाला कर लिया? हाँ। लेंथ वाला नहीं, पहला करेक्टर वाला, पाइथन का पी, जावा का जे, एसक्यूएल का। कैसे किया बताओ? अरे पहला वाला मतलब ये, पहला वर्ड। कैसे करोगे फर्स्ट करेक्टर? फर्स्ट अंडर स्कोर सी इक्वल टू लिस्ट मैप लैम्डा एक्स और एक्स इंडेक्स जीरो, कॉमा, वर्ड्स, प्रिंट। आ गया? बस क्या दिक्कत थी, कहाँ लॉजिक फंस रहे थे? हाँ। एक्स नहीं लगाया था, बस जीरो लगा रहे थे। तो सही है, तो बताना तो पड़े। फिल्टर का काम है, वो ही वैल्यू रखेगा जहां पर फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर फंक्शन ट्रू रिटर्न करके देगा तो वो वैल्यू रखेगा, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं रखेगा, फिल्टर करके। ओके। तो जैसे हम केवल जो नंबर्स वाला है, नंबर्स वाले में ही अगर आप केवल चाहते हो कि इवन ही मिले, केवल इवन नंबर ही मिले, ओड नंबर आपको नहीं मिले, जैसे नम्स इज इक्वल टू हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें वहां पर तो इवन ऑड दोनों हम ले रहे थे, जितने एलिमेंट पे लगेगा उतने ही एलिमेंट रिटर्न होंगे, वहां पर तो ये कंडीशन थी, ठीक है। बट यहाँ पर फिल्टर होके निकालना है, या तो इवन या तो ओड, ठीक है। तो इवन निकालने के लिए इवन इक्वल टू, यहाँ ये भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो डेटा लेने के लिए इसको भी टाइप कास्ट कर लोगे लिस्ट में, लेमडा एक्स, और क्या करोगे, एक्स मोड टू इक्वल टू जीरो, किसके ऊपर, नम्स के ऊपर, प्रिंट इवन। तो ये क्या करेगा, जहां कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो फंक्शन है, ये फंक्शन जिस जिस एलिमेंट पर ट्रू रिटर्न करेगा केवल वही रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो रिटर्न नहीं होगा। अब यहां पर एक एक करके एलिमेंट आएगा ना, पहला वन आया तो इसने क्या दे दिया, जो भी दे दिया, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। नहीं, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, आप उसके टपल के अंदर भी कर सकते हो। हाँ, टाइपकास्ट जो जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को होल्ड कर सकता है, बट लिस्ट हम इसलिए लेते हैं कि लिस्ट का एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है।
आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हो, अगर टपल में ये कर लूंगा फिर आगे आगे फिक्स हो गया वो, कुछ और ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट में कर लेते हैं इसको, कि जो आपको आगे भी अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो कर सको, तो इसलिए लिस्ट में। अब इसका कोड बनाओ कि केवल पॉजिटिव वैल्यू फिल्टर होके मिले, नेगेटिव नहीं मिलनी चाहिए। केवल कौन सी वैल्यू मिले? पॉजिटिव। केवल पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न मिले, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। हाँ, जीरो से बड़ी वाली करा दो। पॉजिटिव। हो गया। कर दिया तुमने? फॉल्स और ट्रू आ गया। क्या लगाई कंडीशन? फिल्टर फंक्शन नहीं। मैप तो सारी वैल्यू मैप ही करके देगा ना। अगर मैं यहाँ पर मैप लगा दूंगा तो वो फिल्टर थोड़ी कर रहा है। फिर तो वो हर एक वैल्यू को, हाँ, हर एक वैल्यू को फॉल्स 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 ट्रू 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 करके देगा वो तो। मैप का काम है हर एक एलिमेंट के ऊपर रिटर्न करना, वो फिल्टर करके थोड़ी दे रहा है वैल्यू। एक से लेके 1 to 31 तक सब नंबर लेना रेंज में।
और उसमें से वो नंबर रिटर्न कर दो जो 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहे हो। 1 से 31 तक के नंबर। ठीक है, लिस्ट नहीं बनानी, 1 से 31 तक कब तक बनाओगे? नंबर लेने हैं और वो सारे के सारे वो रिटर्न कराने हैं जो 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहे हो। जैसे 15 हो गया, 3 5 से 15, 5 3 से 15। हाँ, नहीं नंबर तो लोगे, पर नंबर को ऐसे ये लिस्ट लिस्ट थोड़ी बनाओगे। मैं क्या देता हूँ कि 1 से लेके 300 तक के बीच में नंबर लेने हैं, तो आपके 1 से 300 तक के लिखोगे, तो वहां पर वो टेक्निक लगाओ फिर। 3 और 5 से। 3 और 5 से डिवाइड देखने के लिए विदाउट यूजिंग लैम्डा कैसे करोगे? इफ एल्स? नहीं, इसमें मल्टीपल लाइन के इफ एल्स ऐसे नहीं लगा पाओगे। कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? इफ एल्स लगाओ, इफ एल इफ। या तो नंबर 3 से होगा। करो जैसे लग रहा है। अगर हो जाए आंसर निकलना चाहिए। देखो लॉजिक किसी भी काम को करने के ऐसा नहीं है लॉजिक एक ही होता है, कोडिंग में यही अच्छी चीज है। मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं। आपका भी लॉजिक हो सकता है, इनका इनका सबका लॉजिक हो सकता है। करो। तो लॉजिक अच्छी चीज है, लॉजिक बनाना अच्छी चीज है। हो गया। क्या किया? हम्म। क्या लगाया था? इफ एल्स।
कहाँ तक पहुंचे? नंबर कैसे लोगे 1 से 31 तक? 4i, 4 का क्या मतलब बन गया, 4i इन रेंज का? फॉर लूप का क्या काम आ गया यहाँ पे? अगर फॉर लूप का काम आ जाएगा तो फिल्टर भी तो वही काम कर रहा है, मैप भी तो लूप की तरह ही काम कर रहा था। तो फॉर का क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर? जो रेंज लगा रहे हो, अगर रेंज में यहाँ पर ऐसे करके लिख दूं, nums इज इक्वल टू रेंज 1 से 31, तो ये इस रेंज में भी तो वही काम आएगा 1 से लेके 31 तक। इसको अगर लिस्ट में आप कराओगे तो 1 से लेके 31 तक तो ही जाएंगी।